नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र है रात्रि 11:10 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किसी को धन उधार दिया, अब सामने वाला नहीं दे रहा है। जब भी मांगने जाओ कहता है कल देता हूं, परसों देता हूं। यह तो समाज में व्याप्त एक अलग समस्या है। परंतु उधार देते ही आय बंद हो जाए, कहीं ऐसी ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान तो नहीं है? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। प्रिय दर्शकों, मैंने ऐसे बहुत से सूत्र आपको बताए हैं मंगल से संबंधित, जहां मैंने कहा है कि आप भूल कर भी किसी को धन उधार न दें, नहीं तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। परंतु आज एक आपको नई जानकारी दे रहा हूं। जन्म कुंडली में बनने वाली कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जैसे ही आप धन किसी को उधार देंगे, धनागमन के मार्ग आपके बाधित हो जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में और चंद्रमा मकर में। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जनवरी दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त
लाल रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा कर सकते हैं। ये सभी कार्य प्रातः 9:06 से 10 बजे के बीच आप संपन्न कर सकते हैं। और क्या आपका भी बना हुआ काम अंत में बिगड़ जाता है? आता हुआ धन, प्रमोशन, प्रॉपर्टी, रिश्ता सब आपके हाथ से निकल जाता है? ये किस ग्रह योग के कारण होता है ऐसा? जानना चाहते हैं आप? अगर ये जानकारी आपको चाहिए कि वो कौन से ग्रह योग हैं जो इस तरह की मुसीबत में आपको बार बार डाल देते हैं, तो एक बार इस लिंक पर क्लिक करिए। एक वीडियो है जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप इस राशिफल को देख लीजिए, क्योंकि आज के राशिफल में जो दिव्य महाप्रयोग में जानकारी देने जा रहा हूं वो बेहद ज्ञानवर्धक है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने लगातार आपको एक बात बताया, जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध किसी भी तरह से कुंडली के षष्ठ भाव से हो, चाहे मंगल की दृष्टि हो, मंगल की राशि हो, कुंडली के षष्ठ भाव से मंगल का कैसे भी संबंध बन जाए तो जातक तय जाने कि उसे भूल कर भी कभी किसी को धन उधार स्वरूप नहीं देना है, क्योंकि दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। और यही बात मैंने मिथुन लग्न के लिए सदैव कहा कि आपको उधार लेना है, क्योंकि जितना कर्ज लेंगे आपका उतना ही अधिक ग्रोथ होगा, क्योंकि मंगल को ऋण का कारक ग्रह कहा गया है। और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल षष्ठेश और लाभेश दोनों होते हैं, और ऐसी स्थिति में मंगल यदि बली अवस्था में है तो ऋण आपको कभी बर्बाद नहीं होने देगा। अब आज जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यानपूर्वक समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि दूसरा और 11वां भाव, ध्यान से सुनिए समझिए, दूसरा भाव धन का है और 11वां भाव लाभ का है, इसके स्वामी यदि कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, पाप ग्रह से दृष्ट पाप मध्यत्व में हो, ऐसी स्थिति में जैसे ही आप किसी को धन उधार देंगे, आय के रास्ते बंद हो जाएंगे। एक और सुनिए, शुक्र और चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, उधार दिया तो आय तो बंद ही होने वाला है, पारिवारिक संकट शुरू हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ जाएगी, आपके वैवाहिक जीवन की शांति जो है वो भंग हो जाएगी। आजमा लीजिए, शुक्र और चंद्रमा पीड़ित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल प्रभावित होने लगेगा, पारिवारिक जीवन बिल्कुल प्रभावित होने लगेगा। उधार देते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु यदि कुंडली के 9वें भाव में हो तो उधार दिया तो आय के रास्ते बंद। अब सवाल उठता है, मैं सरकारी नौकरी में हूं, मेरी कुंडली के 9 में केतु बैठे हुए हैं, मैंने किसी को पैसे उधार दे दिए, मेरी सैलरी यानी बंद हो जाएगी? नहीं, आपकी सैलरी यानी बिल्कुल बंद नहीं होगी। वो जो आ रही है आती ही रहेगी। ये आपके ऊपर लागू ही कहां होगा, आपको उतना ही मिलने वाला है। ऐसा भी तो नहीं होने वाला कि इस महीने 20 मिला तो अगले महीने 50 हो जाएगा, आपका उतना ही है। लेकिन जिनके आय के स्रोत अन्यत्र से भी हैं वो बंद हो जाएंगे। एक दो, ये बात मूलतः उन लोगों पर लागू होती है, भाई एक कहते हैं तनख्वाह, सैलरी जिनको मिलती है तो खा लीजिए और तन ढक लीजिए, उतना ही। अब आप किसको बांटते फिर रहे हैं? आप रोज रोज कर्ज बांटते तो फिर नहीं रहे हैं, उसमें तो अपना ही चला रहे हैं। लेकिन अगर हां किसी को कर्ज दिया तो आप भी मुसीबत में आ सकते हैं, हो सकता है आपके साथ भी परेशानी आ जाए। तो अगर ये योग है तो ना देना ही ठीक है, उचित तो यही है। हो सकता है आपकी सैलरी आती रहे लेकिन परेशानियां दूसरे तरीके से आ जाएं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरे भाव में, जो कि धन वाणी का भाव है, पारिवारिक संपदा का प्रतिनिधित्व करता है ये भाव, यदि इस भाव में शनि राहु की उपस्थिति हो, केतु की उपस्थिति हो। अच्छा गौर करिएगा, जन्म कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में केतु को कारक कहा गया है, परंतु यह आकस्मिक धनदायक आपके लिए है। आपको धन उधार नहीं देना है, जैसे ही उधार देंगे यह संचित धन का नाश शुरू हो जाता है। और अगर कहीं कुंडली में आपके चंद्रमा भी प्रभावित कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो धन आगमन के जो मार्ग थे वो अवरुद्ध हो जाएंगे। 11वां भाव लाभ का है, आय का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। लाभ भाव में यदि शनि राहु बैठे हैं, मंगल स्थित है, मंगल वाले में तो आप जान ही रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर हो जाएगी। शनि राहु बैठे हैं तो यह आय के लिए जबरदस्त है, यह आय के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। ऊपर से छोड़िए, नीचे से हर जगह से धन आता है, तो यह धन तो बहुत अच्छा है, परंतु दिया
और ऊपर से कहीं कुंडली में बुध भी आपके कमजोर हुए तो फिर समझ लीजिए आप मुसीबत में पड़ेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि आप सरकारी नौकरी में हैं और अपने नाम पर कुछ बहुत सारा व्यापार इत्यादि नहीं कर सकते हैं, या शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट खुद के नाम पर तो नहीं कर सकते हैं, किसी और से कराते हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूं, जरा नोट कर लीजिएगा कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में यदि शनि, मंगल या राहु बैठे हैं, लाभ भाव 11वें भाव में, और आपका बुध भी कहीं पीड़ित है, तो जैसे ही आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दिया, ये उधार तो नहीं है ना, पैसा आपका फंस जाएगा। और पैसा फंसेगा क्या, इनकम के मार्ग बाधित हो जाएंगे। तो आप चले थे क्या करने, एक्स्ट्रा कमाने, जो था वो आना बंद हो जाएगा। नवम भाव भाग्य का भाव है और यहां पर केतु बिल्कुल भूल कर भी उधार न दे, ये भाग्य को ही बाधित कर देते हैं, भाग्य के मार्ग में कमी आ जाती है। शुक्र राहु की युति, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति कुंडली के लाभ में हो तो जातक अधिक कमाने के लोभ में फंस करके, अब ये अधिक कमाना क्या है, ब्याज पर पैसा देना। अच्छा कमाल देखिए, मैं कई बार ऐसी कुंडलियां देखता हूं जहां मंगल का संबंध कुंडली के षष्ठ से बन रहा होता है और मैं समझाता हूं कि देखिए आप ये काम मत करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम ये काम तो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पुरखों से चला आ रहा है, और मैं जब उनकी कुंडली देखता हूं तो मैं कहता हूं उनको कि देखिए आप ऐसा मत करिए। तो उस समय कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं अब तो इसी से हमारा काम चल रहा है। अब उनको समझाना भी मुश्किल होता है, जिसका काम ही इसी से चल रहा हो, ब्याज पर पैसे देकर के उनको कैसे मना करा देंगे। एक बाद में फिर वो आते हैं कहते हैं पैसा मेरा डूबा। कुछ ऐसे भी लोगों से मैं मिलता आया हूं कि उनकी कुंडली में मंगल का संबंध है और वो कहते हैं कि हाँ पैसा तो इसमें कई बार हमारा डूबा है और काफी डूबा है, लेकिन अब मजबूरी है हमारे सामने, किसी और काम को हम करने जाए उससे अच्छा यही कर रहे हैं, हमारा इसी में रिकवर हो रहा है, इसी में डूब रहा है, अब हम स्वीकार करके चल रहे हैं। शुक्र राहु का संबंध कुंडली के लाभ में हो तो अधिक कमाने के लोभ में पड़ करके जातक उधार अगर दिया तो आय का मार्ग बाधित हो जाएगा। मंगल और शनि का संबंध कुंडली के दूसरे भाव में हुआ तो जातक यदि उधार दिया तो उसके बाद आय तो बंद होंगे ही, उसके खुद के संपत्ति की हानि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, जिनकी कुंडली के नवम में केतु हैं, ये केतु अच्छा है क्योंकि तीसरे का राहु जब बहुत अच्छा है तो नवम का केतु भी बहुत अच्छा है। भूल कर भी किसी को धन उधार न दें, अन्यथा आपके धनागमन के मार्ग ही बाधित नहीं होंगे, वरन ज्योतिष कहता है कि ऐसे जातकों को अपने भाग्य में भी कमी महसूस होने लगती है। उपाय, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। पहले मैं प्रायः सूत्र बता दिया करता था और मैं यही कहा करता था कि सूत्र ही उपाय है, आप ये गलती मत करिए। लेकिन लोग प्रायः कहते थे कि अब तो मैं कर चुका हूं, उसका क्या, आइए कर दिए हैं तो पहले तो अपना पैसा रिकवर करने का प्रयत्न करिए और ले लीजिए और दोबारा ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। हमेशा याद रखिए, अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने किसी भाई को दे दिया, किसी रिश्तेदार को दे दिया, उसने तो लौटा ही दिया, कहां मेरा कुछ हुआ, सब तो ठीक ही है। देखिए ताला लगने की प्रथा कब से शुरू हुई होगी, किसी दिन चोरी हुई होगी। भाई ताला लगना कब शुरू हुआ, किसको पता, जिस दिन चोरी हुई होगी। ताला नहीं लगता, चोरी नहीं हो रही होती। मुझे नहीं पता ताला लगना कब से शुरू हुआ, लेकिन मैं जानता हूं ताला उसी दिन से लगना शुरू हुआ जिस दिन से चोरी शुरू हुई। तो जिस दिन चोरी हो जाएगी उस दिन जब आप मान ही लें तो फिर ज्योतिष को सुनने और समझने का क्या मतलब। ज्योतिष यहां आपकी मदद कर सकता है। गुरुवार के दिन उपाय बता रहा हूं, करिए गुरुवार के दिन, क्योंकि एक तरह से आपने मां लक्ष्मी को नाराज किया है, अपनी कुंडली के योगों के कारण मां लक्ष्मी को आपने नाराज कर दिया। तो गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनिए और केसर का तिलक माथे पर लगाइए और ओम, अब दिन भर आपको पहने नहीं रहना है, आप अपने कार्यक्षेत्र और जो पहन के जाना हो जाइए, पीले रंग का वस्त्र और केसर का तिलक लगा करके ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद कमल पुष्प अथवा गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में गंगाजल का छिड़काव करिए। एक चांदी का छोटा सा डब्बा बनवा करके ले आइए और उसमें 5 हल्दी की गांठ रख करके उसे अपने तिजोरी में रखिए और साथ ही साथ मसूर की दाल 21 दाना शिव मंदिर में ले जाकर के शिवलिंग पर मंगलवार के दिन चढ़ाइए, अथवा मसूर की दाल मंगलवार को दान करने से भी आय का स्रोत जो आपका बाधित हो गया था, जो डूब गया वो तो भूल ही जाना बेहतर है, आय का जो स्रोत बाधित हो गया था वो खुल जाता है। आप एक बार ये उपाय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल खाली पेट ही अपने पूजा पाठ इत्यादि नित्य कर्म से फारिग होने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा खाइए, पानी पी लीजिए और फिर इसके पश्चात अपने काम में लगिए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होती रहेगी और जो भी काम करेंगे उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आपके सभी काम तो बनेंगे, कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज पिता और बॉस दोनों का अपमान भूल कर भी ना करें। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए और जिनको आप पसंद करते हैं उनको आज प्रपोज कर सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलतादायी रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और उदार मन के साथ आगे बढ़िए। सबकी मदद, हर किसी की परेशानियों मुसीबतों में उसकी मदद आपको करनी है। सबसे मिलजुल करके चलना है, अहंकार का त्याग करना है। इसी से आपका दिन अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर भी अच्छा जाएगा। उच्चाधिकारियों से मदद आपको मिलेगी। आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ के योग हैं, पर झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। वहीं प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। जीवन साथी के शक का शिकार बन सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल भोजन में थोड़ा घी अवश्य मिलाइए। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। कार्यक्षेत्र में अच्छा होने लगेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें, झूठ ना बोलें और अपने कार्य को गुप्त रखने का प्रयत्न करें। जल्दबाजी में कदम ना उठाएं और दिन को अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं तो एक बार में एक ही काम करें। एक्स्ट्रा वर्कलोड से कोई काम बनेगा नहीं, काम बल्कि बिगड़ेगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नए अवसर नजर आने लगेंगे। आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में भी यदि कोई कहीं परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आज घर में अगर चांदी का पात्र है तो उसी पात्र से जल पीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है। हर काम को आप पूरा कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। बैंक से ऋण इत्यादि लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनने वाली। कोई सरकारी कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपको बेहद सहयोग करने वाला है। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां भी फायदा मिलेगा। अपने प्रतिद्वंदियों पर आज विजय हासिल करने वाले हैं, परंतु खर्च को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं, पर किसी को उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। इससे फायदा होगा। बिना विचारे किसी से कोई झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी कार्य क्षेत्र में जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं या रहे हैं वो सब शांत हो जाएंगे। पर हां, आपको भी अपने पुरुषार्थ प्रयास में कमी नहीं करनी है। आलस्य से बचना है और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना आपको। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा।
नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, वादा करना ठीक नहीं होगा, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, हालांकि यहां पर भी ये ध्यान रखना है कि वैचारिक मतभेद की कुछ हद तक संभावना है। अपने गुस्से पर आज नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करने की आवश्यकता है। आज सिंह राशि के जातकों का शत्रु आपका आलस्य है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से करें। और कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कम से कम 7 दूर्वा, और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। खुद पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, और एक बार में एक ही काम करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पर किसी कार्य को करने के लिए अगर परिवार के सदस्य मना करें तो आज मान लेने में ही आपकी भलाई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को सामान्यतः ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन साधारण है, पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज का उपाय करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह देता हूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें, जो माइग्रेन के रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद, और निवेश जानकार की राय। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज 5 इलायची के दाने और इसे खाली पेट पूजा इत्यादि करके और खाली पेट उसको सेवन उसका करिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। हर काम में आपको एक अलग बल प्राप्त होगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, सफलता मिल जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। कुल मिलाकर के लाभप्रद रहने वाला है दिन। विपरीत से भी पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और आपके रोजमर्रा के जितने भी काम हैं एक एक करके सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु हां, सहनशीलता का दामन थामे रखिएगा, समस्या नहीं आएगी। सहनशील बने रहिए, सब कुछ ठीक होगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो थोड़ा आज विशेष परेशान होंगे। शाम होते होते परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। आज हर लिहाज से दिन अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, सफलता मिलेगी। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एकाग्र होकर के आप अपने सारे काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापार में आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो हर क्षेत्र से दिन बढ़िया रहने वाला है। मदद आपको मिलेगी, पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डालेगा। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलतादायक, और जितने भी बैंकिंग इत्यादि फील्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज चांदी के पात्र से अगर हो सके तो जल पीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा, और समय रहते सब कुछ हो जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से भी काम बनेंगे। धनागमन और धन संचयन दोनों श्रेष्ठ होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग, तो ही व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, और मित्र की सहायता से रुका हुआ काम बनेगा। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात करनी है, दूरस्थ निवास करे जैसे विदेश इत्यादि में रह रहे किसी मित्र से किसी टॉपिक पर बातचीत करनी है, अपने व्यापार या अपने कार्य के लिए बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन बहुत शुभ है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ दिखा रहा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत खास है, पर बहस विवाद
इससे दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, बढ़ सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश जी के चरणों में इलायची अर्पित करिए और वो इलायची अपने पास प्रसाद स्वरूप रख लीजिए। कम से कम 5 दाना इलायची का खाली पेट प्रातःकाल अगर आप उसका सेवन करें तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में उत्पन्न हो रही कमी दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जो आसपास के लोग हैं, जो साथ के लोग हैं, जो सुझाव मिल रहा है आपको, हर किसी से प्राप्त सुझाव का सम्मान करिए। किसी का अपमान मत करिए, किसी से विवाद मत करिए। अपने जो अधीनस्थ हैं आपके, उनका भी सम्मान बहुत आवश्यक है। किसी भी बात पर आक्रामक होना आपके काम में मुसीबत खड़ा करेगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। और हां, केवल अपने सुख के लिए किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो इत्यादि, इसकी अनदेखी मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी के साथ करना है। किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से आपको सम्मान रखना है। और हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहे तो अवश्य जाइए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खानपान बेहद नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से करें। और कुंभ के जातकों का दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान के जल में सफेद चंदन मिला लीजिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर भी करिए। और सबसे जरूरी बात, आज दूसरों के भरोसे नहीं, अपने योग्यता के दम पर, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़िए, तभी दिन आपको फायदा दे सकेगा। लाभ से अधिक धन हानि की संभावना दिखाई पड़ रही। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। तो वहीं कार्यक्षेत्र में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने में ही अपना हित समझते हैं, वो आज बड़े प्रेम से आपकी आलोचना करेंगे, आपके लिए मुसीबतें खड़ा करेंगे। परंतु आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। विवाद को जन्म होने नहीं देना, विवाद करना ही नहीं है। गंभीर रहिए। सहयोग कम ही मिल पाएगा। आपके अपने जो शुभ चिंतक हैं वो भी आज पल्ला झाड़ सकते हैं आपसे, तो घबराइए मत। दिन थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी जब सब ठीक होगा सब साथ आ जाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। हर दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिए, बाहर का भोजन मत करिए, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और जिन लोगों को त्वचा से संबंधित कुछ परेशानियां रहती हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। और मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, बस इसी से आपका काम बन जाएगा। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दिन अच्छा जाने वाला है। करियर को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। जमीन जायदाद से संबंधित सारे कार्य आप कर सकते हैं। आय के अधिक स्रोत बनते दिखा रहे हैं, यानी आय का जो स्रोत है एक से अधिक होता दिख रहा है। और कोई उलझन है, कोई परेशानी है, तो बातचीत से हर तरह की उलझन और परेशानी को दूर कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वापस आता दिख रहा है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो यहां पर जरा सोच समझ करके बोलना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और तनाव, टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। अनिद्रा की शिकायत अगर आपको रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।